धांधलियां हो रही है, उस धांधली पर हम क्या धांधली हो रही है? यहाँ धांधली क्या हो रही है? हाँ। चोरी नहीं होती है, डायरेक्ट डकैती होती है। फिर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं जी, वो जनता का शिकायत लेके नहीं आते हैं। अच्छा, केवल अपने विकास अधिकारी कहता है जहाँ जाना हो जाइए, हम लोगों को इतना हर जगह धांधली है। विद्यार्थियों के साथ धांधली है, किसान के साथ धांधली है, बेरोजगारी के साथ धांधली है, बुजुर्गों के साथ धांधली है, खेत खलिहान बिजली पानी हर जगह धांधली ही धांधली है। इतना ही नहीं, किसानों के साथ धांधली है कि एक भी डीएपी शुद्ध नहीं। नमस्कार साथियों, अभी मैं हूँ पतरघट थाना गेट के पास। साथियों हमारे साथ अभी पतरघट प्रखंड के जनसुराज पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता जी हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। चाचा जी प्रणाम। नमस्कार। क्या नाम हुआ? राधा कृष्ण त्यागी। आज आप देखे कि मीटिंग हुआ आपके पार्टी का, क्या सब हुई उसमें? प्रखंड की बैठक हुई जी, और प्रखंड कमेटी का उद्देश्य है जी, प्रखंड से हम गांव तक चलें, जी, हर गांव हर पंचायत में जो समस्या है जी, उसे सुने और जो कोई भी जी, कार्यकर्ता जाए वहां के समस्या को सुनने के बाद उसको प्रखंड स्तर पर उजागर करे। प्रखंड में धांधलियां हो रही है, उस धांधली पर हम क्या धांधली हो रही है? यहाँ धांधली क्या हो रही है? हाँ। चोरी नहीं होती है, डायरेक्ट डकैती होती है। फिर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं जी, वो जनता का शिकायत लेके नहीं आते हैं। अच्छा, केवल अपने विकास के लिए आते हैं। जनता का विकास नहीं हो रहा, नहीं, अपना विकास हो रहा है। थोड़ा बहुत केंद्र और राज्य सरकार जो भेजती है 10 से 5% समाज तक उतर। जनता का भी तो गलती है कि मान लीजिए कोई यदि कहीं पे घूस दे रहा है, कोई यदि मान लीजिए कोई पदाधिकारी उनसे पैसा डिमांड कर रहा है, तो वो भी तो उजागर नहीं करना चाहता है। उजागर करेगा, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। लोग साथ देंगे तब ना हम लोग साथ देंगे, केवल आंदोलन कर सकते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। क्यों कि सब पदाधिकारी कहता है जहाँ जाना हो जाइए, हम लोगों को इतना बांधा हुआ है। जी, तो यहाँ डीएम जी, पीएम यानी पीएम नहीं सीएम, जी, पीएम तो केंद्र का है जी, वहां तक चलता है। जी, हर जगह धांधली है। विद्यार्थियों के साथ धांधली है, किसान के साथ धांधली है, बेरोजगारी के साथ धांधली है, बुजुर्गों के साथ धांधली है, खेत खलिहान बिजली पानी हर जगह धांधली ही धांधली है। इतना ही नहीं, किसानों के साथ धांधली है कि एक भी डीएपी शुद्ध नहीं आ रहा। किसान खेत में दे रहा, मूल्य आ रहा है, लेकिन खेत में उपज नहीं हो रहा। आप जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और प्रखंड उपाध्यक्ष है, आप क्या कहिएगा प्रखंड वासी से? हम प्रखंड वासी को कहेंगे जब तक जनता नहीं जगेगा जी, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। अच्छा, कोई भी पदाधिकारी आता है सब बचने के लिए आता है। उसको ऊपर भी मंत्री हो, विधायक हो, जो भी हो, उनके ऊपर सवार रहता है और जनता बीच में पैराता है। वह अधिकारी है, जनता का भी सुनता है, नेता का भी सुनता है। जनता को कोई देखने वाला नहीं है। किसी भी चीज का विकास हो, अभी मोटर लगता है चोरी हो जाता है, अभी ट्रांसफार्मर लगता है चोरी हो जाता है, तार। इसको भी सरकार ही रोकेंगे क्या? जी, सरकार रोकेंगे अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए। अच्छा, तो एक भी तिल नहीं हिल सकता, नहीं हिलेगा। तार करती है डेली, चौकीदार उनका हर गांव में है। आप लोग कभी विरोध किए हैं? बिल्कुल विरोध हो रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो तब कैसे होगा? यहाँ कहता है नशा मुक्त होना चाहिए, नशा विस्तार हो रहा। अच्छा, नशा मुक्त के सिवाय नशा विस्तार हो रहा है। कोई जगह एक दुकान पहले चलता था सरकार का, अभी एक पंचायत में कम से कम 50 दुकान चल रहा है। अच्छा, और नित्य प्रति दरोगा जी पकड़ के लाते हैं। 10,000 से लेके 50,000 1 लाख तक लेते हैं। यहाँ से डीएम को देते हैं, मंत्री को देते हैं, सबको बांधा हुआ है। खुलेआम कह रहा हूँ हम। अच्छा, तो आपने देखा है कभी नजरों से? हम देख रहा हूँ, दिन रात पकड़ा जा रहा है। तो सबूत आके बैठिए, थोड़े 2-3 घंटा बैठ जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप न लगा रहे हैं। जी, बिल्कुल आरोप नहीं, बेबुनियाद नहीं। डीएम साहब ऐसा कैसे करेंगे? डीएम साहब खुलेआम कर, डीएम साहब अगर चाह ले तो पूरे जिला में पत्ता नहीं हिलेगा। अच्छा, तो आपकी पार्टी यदि सत्ता में आएगी जी, तो क्या सब करेंगे आप लोग? देख लीजिए, नेता तो बहुत होंगे जी। ऊपर यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, वो जैसे होंगे वैसे ही पार्टी चलेगा और उसके आधार पर, कार्यकर्ता के आधार पर पार्टी चलेगा। हम लोग हर घड़ी चाहेंगे जनता का राज होना चाहिए। हाँ, जनता का राज होना चाहिए, जनता के हक दुख दर्द को सुनना चाहिए। तो सभी पार्टी तो यही ना कहती है कि मतलब जनता का राज है। उसके बाद परिवारवादी व्यवस्था, अभी भी तो सुशासन की सरकार है बिहार में जी। तो फिर भी नाम सुशासन कुछ दिन चला था,
अभी कुशासन का राज चल रहा है। कैसे? अभी बीपीएससी का एग्जाम लीजिए, पहले से सेटिंग हो जाता है। हाँ। विद्यार्थी देख के परेशान हो रहा है, रोड पर घूम रहा है, सेटिंग हो गया, कम मार्क है फिर भी वो बहाल होगा। जी। मेधावी लड़का रोड पर है, वो गरीब का बच्चा है। पार्टी विस्तार के लिए आज आप लोग बैठक किए हैं, क्या कहिएगा प्रखंडवासी से ताकि वो आपके पार्टी को ज्वाइन करें? प्रखंड वासी को सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का जनता पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाता है, अपने माँ बाप यहाँ खून पसीना यानी हर तरह की मेहनत करके बच्चे को पाल के और पंजाब वालों को खून चूसने के लिए भेज देता है, पैसा कमाने के लिए। वहाँ से 10,000, 12,000, 15,000 से ज्यादा कमा के आता है। मेरे यहाँ के बच्चे का सेहत खराब होता है, खून चूसा जाता है, आने के बाद सबका सब बीमार होता है। हाँ। हम चाहेंगे हर तरह की इंडस्ट्री यही लगे, यानी पलायन को रोकिएगा? पलायन को रोकेंगे। हाँ। उसके बाद आज किसान के पास अनाज है 1800, 1700, 1800, 1700 रेट ले रहा है, जबकि सरकारी रेट 2300 से एवब है। लेकिन हम लोग को लेने वाला नहीं है। टैक्स है, टैक्स अध्यक्ष है, सारा व्यवस्था है, लेने वाला कोई नहीं, लेने वाला नहीं है जी नहीं। अच्छा सर, हर एक सरकार तो यही कह करके आती है सत्ता में कि हमारी सरकार यदि बनी तो पलायन रोक देंगे, गरीबी मिटा देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, लेकिन कहाँ हो रही है ये सब? नहीं हो रही है, इसलिए कमजोरी है समाज में, इसलिए समाज कमजोर है। बच्चा पलायन कर रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार रोड पर भटक रहा है, सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं। अच्छा, सरकार बनाने वाले व्यक्ति, हम जात के नाम पर सरकार चयनित करते हैं, व्यक्ति के नाम पर सरकार चयनित नहीं करते। तो कहाँ मेरा किस आधार पे होना चाहिए? व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति के पास व्यक्तित्व, ईमानदारी, निष्ठा, उनका चरित्र होना चाहिए। तो अभी तो हर एक जाति का अलग अलग पार्टी है, इसलिए इस बिहार का विनाश तो हो रहा है। आप जिस पार्टी से हैं वो तो ब्राह्मण पांडे जी का पार्टी है। जी लीजिए, किसी भी जात का कोई पार्टी नहीं होता है। जी। पार्टी वैसे है, कांग्रेस में राहुल गांधी का पार्टी है, जी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी का पार्टी है, जी। बिहार में राजद लालू जी का पार्टी है, जी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी का पार्टी है, जी। सबका पार्टी है। जी। लेकिन और बहुत ऐसी पार्टियां हैं जैसे कम्युनिस्ट कैडर का है, वो किसी जात के, किसी परिवार का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार का नहीं है, जन स्वराज किसी पार्टी का नहीं है। जी। इसमें सब जी नहीं, सभी कोई वहाँ जब हम लोग फाउंडेशन बैठक में गए थे बापू सभागार में, सभी जाति के 5 व्यक्ति, गण्यमान्य व्यक्तियों को चयनित किया गया था। अच्छा। और कहा गया बारी बारी से सबको प्रेसिडेंट के रूप में सबका नेतृत्व लिया जाएगा। संयोजक भले ही कोई रहे, अभी तक तो ठीक है। चोर अभी जब तक साधु है, माला जप रहा है, तब तक उसको साधु कहिए। जिस दिन चोरी में पकड़ा जाएगा तब आप चोर कहिएगा। अभी तक तो वो साधु है, साधु मान के चलिए। परिवर्तन जरूरी। क्या लगता है इस बार आपकी सरकार बनेगी? देखिए, बनना नहीं बनना जनता के हाथ की बात है, संघर्ष करना हम लोगों का कर्तव्य। संघर्ष जारी है जी, बिल्कुल संघर्ष। अंत में आप क्या कहेंगे प्रखंडवासी से? प्रखंडवासी को कहेंगे जनता जगेगा जी, हम जगेंगे, देश जगेगा। हमको जगना है, अपने अधिकार को मांगना है। जितना आता है उसका मात्र 10% हमको मिलता है, हमको 100 में 100 चाहिए जी। इस बार पता है आपको, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी तैयार हैं। देख लीजिए, मुख्यमंत्री बने कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले भी उनके परिवार लोग बने थे। हाँ। बनने में कोई हर्ज नहीं है जी। समाज को विकास चाहिए, हाँ, समाज को व्यवस्था चाहिए। मतलब तेजस्वी जी भी यदि मुख्यमंत्री बने तो आपको दिक्कत नहीं है? जी नहीं, हम उनको देखे भी नहीं है जो कितना दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, कितना दिन वो चलेंगे। जी, बनेंगे, बनेंगे तब ना, आप देखिएगा। सब बनने के लिए आ रहे हैं, बने अच्छा बात है। हाँ। बने, विकास करें जी, लेकिन परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा नहीं। परिवार, अब मान लीजिए उसमें एबिलिटी है, योग्यता है, तो अपना कर रहा है। एबिलिटी है, हमारे पप्पू यादव हमारे क्षेत्र के, तो उसके पास भी एबिलिटी थी, कौवा कुकुर के जैसे उसको फेंक दिया। उसके पार्टी मुझसे अच्छा व्यक्ति नहीं था। साथियों, अभी कोसी में उनके जोड़ का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको नाक का निट्टी बना के फेंक दिया गया। साथियों, अभी आप सुन रहे थे पतरघट प्रखंड के जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पतरघट प्रखंड के जनसुराज पार्टी के ही उपाध्यक्ष त्यागी जी से कि जनसुराज पार्टी नहीं करेगी, वो सभी बातें आपने सुना। इनकी विचार आपको कैसा लगा? आप अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।